Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक ना यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है. बाय द वे, ये जो है इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ टू टॉपिक्स, एक टेक्नोलॉजी, दूसरा गवर्नेंस. राइट. हमने इस टॉपिक को दो तीन नजर से ही देखना है कि एक तो ये गवर्नेंस बेस्ड तरीके से किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है. आइए बच्चे शुरू करते हैं. थोड़ा सा आपको बताता हूँ टॉपिक के बारे में. सो ग्राम मानचित्र ये एक ऐप है बच्चे, जो कि आपकी एक जीआईएस ऐप है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंट्रोड्यूस करी है, ग्राम मानचित्र ऐप. राइट. तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि जीआईएस की जब हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप फिजिकल प्लेसेस के साथ में फिनोमिनास को एसोसिएट कर देते हो. चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे वो कोई रोड है, या फॉर दैट मैटर कोई भी एसेट है, कुछ भी अपने प्लानिंग करनी है तो अर्थ के किस पॉइंट के ऊपर वो चीज हो रही है या करनी है. राइट. इस सारी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि ये सारे सिस्टम को हम बोलते हैं जीआईएस, विच इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. यूपीएससी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो ये ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बात हो रही है. पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको इंट्रोड्यूस किया. दैट मीन्स कि ग्रास रूट लेवल पे ही इसका जो काम है मेजरली वहां पे ही हो रहा है. राइट. तो यूपीएससी के जब प्री उठा के देखते हैं तो आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी के अराउंड देखने को मिलते हैं. अगर विमेन एम्पावरमेंट के अराउंड कोई सवाल आता है, या स्पेशली एबल्ड के लिए कोई आता है, या पंचायती राज के लिए आता है, तो इन्हीं से गवर्नेंस के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जुडिशरी वगैरह से पूछे जाते हैं. राइट. अगर गवर्नेंस बेस्ड सवाल आते हैं, और अगर आप मतलब कोई ढंग से सोच रहा होगा तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस है भी यही एक्चुअल में. राइट. ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर ही दिया है जो मैंने पिछली स्टेटमेंट्स बोली हैं. आइए बच्चे, इसके अलावा इन्होंने एक जियो टैगिंग, एक और मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन भी निकाला है, जिसको बोला जाता है एम एक्शन सॉफ्ट. राइट. पास्ट में ऐसे सवाल देखे गए हैं कि उन्होंने सीधा सीधा नाम पूछा है कि एम एक्शन सॉफ्ट रिसेंटली हर्ड इन न्यूज इज अ टाइप ऑफ व्हाट, है ना. तो इट्स अ टाइप ऑफ जियो टैगिंग सोल्यूशन, है ना, कि इसमें पिक्चर्स लेते हो और जियो टैग कर देते हो कि यार यहाँ पे ये चीज है, वहां पे ये चीज है. बेसिकली ये इसका एक एक्सेंचर ही है, एक बढ़ावा ही है इसके अंदर. राइट. ग्राम मानचित्र के अंदर. आइए बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीआईएस होता क्या है. बहुत शॉर्ट में इसको देखेंगे. इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैप्चर्स, मैनेजेस, एनालाइजेस एंड प्रेजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल और स्पेशियल डाटा. स्पेशल मतलब कि स्पेस का डाटा क्या है, जैसे आपके कमरे में स्पेस है कि किस इस स्पेस के अंदर आपने किस जगह पे अलमारी रखी है, किस जगह पे क्या रखा है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि एक स्पेशियल डाटा है. राइट. आइए बच्चे, it allows users to visualize, interpret and understand data by linking it to locations on earth's surface. ठीक है जी. कोई भी डाटा है आप उसको अर्थ के सरफेस से लिंक करके आप समझ सकते हैं. इसको जीआईएस सिस्टम बोलते हैं. आपके इसरो ने बहुत पहले एक सवाल भी आया था 2010 के अंदर भुवन ऐप से रिलेटेड, वो भी आपका एक जीआईएस सिस्टम ही था. राइट. इसके अलावा मोस्टली जो स्मार्ट सिटीज है वो जीआईएस को यूज करती हैं, है ना. आप इनफैक्ट आप लोग भी अपने मोबाइल्स के अंदर जीआईएस को यूज करते हैं. जब आप मैप खोलते हैं, देखते हैं कि यार किस जगह पे कौन सा रेस्टोरेंट है, किस जगह पे कहाँ पे पंप है, कहाँ पे क्या है, जो आप रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हो, तो बेसिकली इट इज नथिंग बट जीआईएस सिस्टम ओनली. देयर इज अनदर प्रोसेस, इसको कहते हैं जियो टैगिंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टू वेरियस मीडिया सच एज फोटोज, वीडियोस, वेबसाइट्स और अदर डॉक्यूमेंट. जैसे फोटो खींची है आपने तो उसके अंदर आ जाएगा कि फोटो कहाँ की खींची है, फोटो किस जगह पे ली गई है. राइट. तो इसको हम बोलते हैं जियो टैगिंग, कि टैग हो गया. अब फंक्शनैलिटीज क्या है बच्चे उसकी, जो हम ऐप की बात कर रहे हैं. एप्लीकेशन सर्व एज द सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम ग्राम पंचायत के लिए है ये बच्चे. ग्राम मानचित्र किसके लिए है, ग्राम पंचायत के लिए है. तो आपको वो थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, वो यहाँ पे कुछ और लिख के दे देंगे, ग्राम सभा लिख देंगे यहाँ पे. तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इसके अंदर, प्रोवाइड्स वेरियस प्लानिंग टूल्स हैं इसके अंदर दैट यूटिलाइज जीआईएस. ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वहां पे आजकल हम देखते हैं कि यूपीएससी में ना ऑप्शन थोड़े स्टेटमेंट वाइज आने लग गए हैं. राइट. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी स्टेटमेंट हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है बच्चे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल साइट्स, है ना, वो अगेन आपका प्लानिंग में ही आ गया बच्चे. एसेट ट्रैकिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा भूलने वाली चीज है कि कॉस्ट एस्टिमेशन उसके अंदर है या नहीं. उसके अंदर कॉस्ट एस्टिमेशन है. इंपैक्ट असेसमेंट,
आजकल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है ना, ताकि आपको पता हो कि आप जिस एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। अगर आपने एक जंगल काट दिया, आपको नहीं पता कि आपका कितना नुकसान हुआ है मॉनिटरी वाइज, तो वो असेसमेंट करना जरूरी है ताकि हम कंपनसेट भी अकॉर्डिंगली करें, है ना, अगर नुकसान किया है तो। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राम मानचित्र को वी हैव एम एक्शन सॉफ्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन है डिजाइन टू कैप्चर फोटोज। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको कर रहे हैं टॉपिक को, तो जो मैं करा रहा हूं बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। विद जियो टैग जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, मतलब बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर वर्क्स वेयर एसेट्स आर क्रिएटेड एज आउटपुट्स। ठीक है बच्चे जी। इसके अलावा जियो टैगिंग प्रोसेस की ये बता रहा है कि 3 स्टेजेस है, एसेट रिपोजिटरी है। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जितना पेपर में आ सकता है वो उतना ही है। एंड थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024. Preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.